मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों अवैध नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया था। इसमें से सिर्फ एक शासकीय कॉलेज शामिल था, वो था रीवा नर्सिंग कॉलेज। सील होने के बाद नर्सिंग कॉलेज को नए सिरे से बनाने का फैसला लिया था। यहां पर अब श्याम शाह मेडिकल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर नई सुविधाओं से लैस नर्सिंग कॉलेज बनाया गया है, जिसकी इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट की बनाई हुई टीम को बुलाया गया है। इस समय रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में मौजूद हूँ, तीसरी मंजिल में। यहाँ पर एक टीम आने वाली है, उस टीम ने इंस्पेक्शन किया है, आज भी इंस्पेक्शन होगा। अपने दर्शकों को बता दूँ, 366 नर्सिंग कॉलेजों पर पिछले दिनों सीबीआई की टीम ने जांच की थी। उसमें रीवा का भी एक कॉलेज था, जो एकमात्र ऐसा कॉलेज था मध्य प्रदेश का जो सरकारी कॉलेज था, जिसको पूरी तरीके से अनसटेबल पाते हुए निरस्त कर दिया गया था। किस तरीके से आपने तैयारियां करवाई, क्या है पूरी बात? देखिए, सबसे बड़ा दुख था कि हमारा नर्सिंग शासकीय एक कॉलेज था जो बंद हुआ, और वही जब से मैंने कार्यभार संभाला मेरे लिए ये बड़ा चिंता का विषय था, और इसी के लिए मैं प्रयासरत था। उसके लिए हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, हमारी प्रिंसिपल जो नर्सिंग कॉलेज की थी, हमने एक जगह अपने मेडिकल कॉलेज में तीसरी मंजिल पर चिन्हित की, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट स्पेसेस के लिए चाहिए, फैकल्टी के लिए चाहिए, लैब्स के लिए चाहिए, उसके लिए हमने निर्धारित किया, और उसको सुव्यवस्थित करते हुए जितनी इनको व्यवस्थाएं चाहिए थी उससे भी ज़्यादा हमने इनको व्यवस्थाएं दी, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारे ना कि जो पुरानी हमारा जो बंद हुआ है, अनसूटेबल हुआ है, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, बल्कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है उसको सुपर स्पेशलिस्ट नर्सिंग कॉलेज के रूप में हमें मान्यता मिलेगी, जिसमें हम एमएससी के कोर्सेज चला पाएँ। आपको क्या फ़ायदा होगा आपके अस्पताल को? हमारे कॉलेज को गुणवत्तापूर्ण जो नर्सेज मिलेंगी, और इससे हमारी जो पूर्ति जो हमारे मरीजों की आईसीयू में और एसपीडब्ल्यू में और जहाँ सेंसिटिव प्लेसेस में हमारी कमी है, वो हमको नर्सेज मिलेंगी, और हम अच्छे से बेहतर उपचार अपने मरीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। सर, जैसा आप कह रहे थे कि एमएससी की सुविधाएं भी हम देने जा रहे हैं, उस लेवल पर बातचीत हो रही है, आपने तैयारियां कर रखी हैं, ये किचन आपने बना रखा है, न्यूट्रिशन लैब। तो न्यूट्रिशन लैब के बारे में प्रिंसिपल मैम जरा बताइए, न्यूट्रिशन लैब के बारे में क्या है यहाँ पर? न्यूट्रिशन लैब में जो भी आईएनसी मापदंड के अनुसार जो भी कमियां थी, हमारे डीन सर के द्वारा उस कमियों को पूरा करवा लिया गया है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन लैब इसलिए बनाया जाता है कि बच्चों को हम लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो थेरापेटिक डाइट होती हैं वो बच्चों को कैसे मरीजों को प्रिपेयर करके प्रोवाइड करवाना है जो उनके लिए लाभप्रद है। मतलब ये माना जाए इस बार आपने छोटी छोटी बातों पर भी नज़र रखी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने तैयारियां की, कितने कमरे इनको दे दिए, क्या क्या सुविधाएं दी, जरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए। देखिए, इनको सभी का प्रिंसिपल रूम के लिए कमरा चाहिए। हर 5 हमारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि गायनी का है, पीडियाट्रिक का है, सर्जिकल मेडिकल है, कम्युनिटी मेडिसिन है, और साइकेट्री है। तो इन कोर्सेज के हिसाब से जितनी फैकल्टी और लैब्स चाहिए, हमने निर्धारित इनके मापदंड होते हैं। 1200 स्क्वायर फीट है, 1600 स्क्वायर फीट है, लेक्चर हॉल्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, ऑडियो विजुअल है, वो सारी हमने उनसे ज़रूरत से ज़्यादा इनको उपलब्ध कराई गई है। प्रिंसिपल मैडम बगल में ही है, मैं इन्हीं से पूछ लो, कितना स्टाफ है आपका, जरा बताइए। अभी हमारे पास 65 स्टाफ हैं जो कार्यरत हैं, उसमें 1 प्रिंसिपल 1 वाइस प्रिंसिपल। 65 स्टाफ। कमरे कितने? कमरे हमारे 5 एचओडी के अलग अलग कमरे हैं। 5 सभी जो एचओडी हैं उनके अंतर्गत जो फैकल्टी हैं उनके लिए अलग अलग कमरे प्रोवाइड कराए गए हैं। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का अलग से रूम। लैब हमारी 7 लैबें हैं जो अरेंज कर ली गई। 7 लैबें, 5 अलग अलग विभाग के कमरे। पिछली बार सरकारी कॉलेज में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। एक अंतिम सवाल सर, आपने डीन संजय गांधी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन हैं, पूरे प्रदेश पर आपकी नज़र होगी। इतना बड़ा नर्सिंग कॉलेज, इतना बड़ा स्पेस कहीं हो सकता है? मेरे को नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा नर्सिंग कॉलेज है
जिसमें ये सारी सुविधाएं जो आज हमने उपलब्ध कराई गई हैं और इतनी बढ़िया सजी हुई हैं और एक एक चीज़ बारीकी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ का सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कॉलेज है। हमारा कॉलेज सरकारी कॉलेज था लेकिन अनसटेबल पाया गया। उसके बाद हमने इतनी तैयारी कर ली कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरे प्रदेश में ना इतनी सुविधाएं होंगी, ना किसी भी नर्सिंग कॉलेज में इतनी जगह होगी जितनी हमारे पास है। टीम यहाँ पर आई है, संतुष्ट है। फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है अगली बार जब हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो हमारे कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। हम एक बड़े लेवल पर रीवा में नर्सिंग कॉलेज संचालित करेंगे। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।